नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरओ की मेंस की हम क्लासेस कर रहे हैं। आज ये इसका दूसरा सेशन होगा, ठीक है। और इस सेशन में हम करेंगे कंप्यूटर और उसके जो पेरिफेरियल डिवाइसेज होती हैं, यानी कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण कौन कौन से हैं, उससे रिलेट करके सारा ये पूरा सेशन होगा। इसमें हम प्रिंटर के बारे में डिटेल में देखेंगे, और मेमोरी के बारे में हमने पहले सेशन में भी देखा था, इसमें भी देखेंगे। रोम के बारे में विशेष तौर पे देखेंगे, कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है डेटा। बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउट, ये सारी चीज़ों का डिफिनीशन देखते हैं कि अगर मान लिया परीक्षा में आते हैं तो आप उनको लिख सकें। तो डेटा जो होता है वो तथ्यों, संख्याओं, आंकड़ों या सूचनाओं का एक कच्चा संग्रह होता है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि रॉ स्ट्रक्चर होता है या रॉ मटेरियल होता है, जिसे विश्लेषण और व्याख्या के लिए एकत्र किया जाता है। और यह विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे ये संख्याएं हो सकती हैं, कोई पाठ हो सकता है, चित्र हो सकता है, या लोगों के विचार हो सकते हैं। और जब इसे अर्थपूर्ण बनाया जाता है तो यह जानकारी या सूचना बन जाता है। कंप्यूटर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर और प्रोसेस कर सकता है, जो इसे विभिन्न कार्यों और निर्णय लेने में सहायक बनाता है। तो ये होता है डेटा। दूसरा हम इसमें सेगमेंट देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है एक निर्देशों का समूह होता है, ठीक है, जिसे किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है और जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए निष्पादित किया जाता है। ये निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के रूप में काम करते हैं, जैसे कैलकुलेटर एप्लीकेशन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है उसकी डिफिनीशन है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़े मुख्य पहलू क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसमें निर्देशों का एक समूह होता है, यानी एक प्रोग्राम में एक क्रम में लिखे गए कई निर्देश होते हैं जिनका पालन कौन करता है, कंप्यूटर करता है। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो इन निर्देशों को पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट यानी घटक कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का एक अभिन्न अंग है। अब इससे कार्य क्या होते हैं। तो हर प्रोग्राम का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जैसे कोई गणना करना, डेटा को व्यवस्थित करना, या कोई एप्लीकेशन चलाना, ठीक है। तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मान लिया कोई भी सॉफ्टवेयर आपने ले लिया, वर्ड का सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, तो वो क्या होगा। तो उससे आप कोई भी बुक राइट कर सकते हो, अपनी सीवी बना सकते हो, कोई भी मटेरियल आप उसमें टाइप करके और सारी चीज़ें उसको अच्छी तरीके से राइट कर सकते हो। स्रोत कोड और मशीन कोड, यानी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सोर्स कोड और मशीन कोड। डिफरेंस समझते हैं इसमें, ये पूछा गया है एक बार। मशीन कोड क्या होता है। तो प्रोग्राम को पहले उच्च स्तरीय भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जो कि होता है उसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया ए बी सी डी जो होती है, ए बी सी डी अप टू जेड, इन जो वर्डों का यूज करके जब कोई लैंग्वेज लिखी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी जिसको यूजर समझ सकता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, यानी जिसको कि हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जिसको कि हमारा कंप्यूटर समझता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसे हम स्रोत कोड या सोर्स कोड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं। इस स्रोत कोड को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य बनाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर नामक सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन कोड में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों चीजें अभी आगे समझेंगे हम। प्रोग्रामर क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, यानी जो प्रोग्राम को राइट करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि एक साधारण कैलकुलेटर ऐप एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है, जो संख्याओं को जोड़ने, घटाने या गुणा करने का निर्देश देता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज है, डॉस है, लिनक्स है, मैक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, भी एक बहुत जटिल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करता है, यानी आपस में कनेक्ट करता है। हमने लास्ट सेशन में अपने देखा था, जो हमारी बायोस रोम थी, बायोस रोम, इसमें ही सारा जो प्रोग्राम होता है, जब भी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जितना भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड डिवाइस होते हैं, यानी जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। वेबसाइट पर चलने वाले एप्लीकेशन और आपके फ़ोन पर इंस्टॉल किए गए ऐप सभी कंप्यूटर प्रोग्राम के ही उदाहरण हैं। आई थिंक प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गई, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते किसको हैं फिलहाल। चलिए इसके बाद इनपुट देखते हैं। लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में देखा था, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो इनपुट का अर्थ होता है कंप्यूटर या किसी मशीन को दिए गए डेटा, निर्देश या ऊर्जा से है। यह उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर टाइप किया जाता है, टेक्स्ट, माउस का क्लिक, माइक्रोफोन से बोली गई आवाज़ या किसी बाहरी डिवाइस से आने वाला डेटा ही हो सकता है। इनपुट कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जानकारी या शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए माउस या कीबोर्ड उपयोग करना।
अब इनपुट के प्रकार और उदाहरण देखते हैं। तो निर्देश और कमांड, तो कीबोर्ड पर टाइप करना या माउस से क्लिक करना जिससे कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो कंप्यूटर को इससे नियंत्रित किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने और उसे नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। जानकारी प्रदान करना में कंप्यूटर में डाली गई जानकारी या डेटा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके सीपीयू को भेजा जाता है जिससे वह कार्य कर सकता है। क्योंकि जो हमारा जो सीपीयू होता है वो 0 और 1 यानी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उस पर काम करता है। हम जो चीज़ें समझते हैं वो A to Z जो है या फिर नंबर्स है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो बीच में जो कन्वर्जन हो रहा है उसके लिए फिर हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। अभी उसके बारे में डिटेल पर देखते हैं क्या होता है। सिस्टम का संचालन, तो किसी भी सिस्टम या मशीन के सही ढंग से काम करने के लिए इनपुट आवश्यक है। जब तक आप कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे वो आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से और यूजर का। प्रोसेसिंग क्या होती है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा निर्देशों को समझने और निष्पादित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदला जाता है। यह कंप्यूटर को कंप्यूटिंग चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां सीपीयू मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है, उस पर गणितीय और तार्किक संक्रियाएं करता है और फिर परिणाम को वापस मेमोरी में भेज देता है। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। तो इनपुट यानी उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू इनपुट को लेता है और उसे समझने और संसाधित करने के लिए काम करता है। यह स्मृति से निर्देश प्राप्त करता है और उन पर गणितीय संक्रियाएं करता है। उसके बाद नंबर आता है आउटपुट का, यानी सीपीयू अपना कार्य पूरा करने के बाद परिणाम को आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, यहाँ के माध्यम से यूजर के सामने उसको प्रेजेंट करता है। तो ये है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। उसके बाद नंबर आता है स्टोरेज का, यानी जो भंडारण होता है। तो संसाधित डेटा को भविष्य में उपयोग के लिए मेमोरी या अन्य स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित भी किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का ही एक नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को ही कहते हैं हम ऑक्सिलरी मेमोरी। तो यहाँ पे ये बात हो रही कि डेटा हमारा परमानेंट सेव रहता है, रैम की बात नहीं हो रही है। रैम में तो डेटा जब तक आप वर्किंग कर रहे हैं वन टाइम तब तक वो चलेगा, जैसे ही आपने पावर स्विच ऑफ किया तो डेटा हमारा सारा डिलीट हो जाएगा रैम से। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा होगा वो परमानेंट बना रहेगा जब तक कि यूजर उसको डिलीट ना करे। एग्जाम्पल, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो सर्वर आपके अनुरोध को संसाधित करता है और वेबसाइट को आपके ब्राउज़र पर प्रदर्शित करता है। गेम खेलते समय सीपीयू गेम के नियम, गणनाओं, माउस, कीबोर्ड से इनपुट को संसाधित करता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या होता है, यानी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आउटपुट वह जानकारी, परिणाम या डेटा होता है जो किसी कंप्यूटर या अन्य डिवाइस द्वारा उत्पन्न, प्रदर्शित या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाता है। यह सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंस होता है। देखिए, सॉफ्ट कॉपी उसको कहते हैं कि जब तक कोई भी चीज़ हमारे कंप्यूटर में है, हम उसको मॉनिटर के थ्रू देख रहे हैं, तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है। आफ्टर ऑल जब वो प्रिंटर की सहायता से किसी पेपर पे छप जाती है, यानी किसी पेपर पे उसका प्रिंट आ जाता है, तो हम हार्ड कॉपी कहते हैं। बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यह सॉफ्ट कॉपी, स्क्रीन पर देखने वाली जानकारी को ही सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, या हार्ड कॉपी जैसे कि प्रिंटर दस्तावेज के रूप में ये हो सकता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ये दोनों चीज़ें क्लियर रखिएगा। अब आउटपुट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होने वाली जानकारी, चित्र या वीडियो, उसको मॉनिटर पे होती है। प्रिंटर है, यानी कागज़ पे ये प्रिंट होता है या मुद्रित दस्तावेज, चित्र जो होती है वो हार्ड कॉपी होती है। स्पीकर में कंप्यूटर से आने वाली जो ध्वनि होती है या फिर ऑडियो तरंगें रिकॉर्ड होती हैं या फिर सुनाई देती हैं हमें। प्रोजेक्टर क्या होता है, तो किसी बड़ी सतह पर कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करना। हेडफोन क्या होता है, यानी व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए ध्वनि आउटपुट को हम हेडफोन कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस वे हार्डवेयर होते हैं जो इस प्रोसेस डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन। ये हार्ड कॉपी यानी जो फिजिकल होता है या भौतिक होता है, या सॉफ्ट कॉपी यानी जो इलेक्ट्रॉनिक, इसके रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो निर्देशों, डेटा और प्रोग्रामों का एक समूह होता है। देखिए, हमने यहाँ पे पूरी डिटेल में सारी चीज़ों को बनाई है। आप इस सेशन को 2 बार 3 बार देखेंगे, पीडीएफ से रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर ऑल आपको 10 नंबर इनसे मिलने वाले हैं, तो मेहनत तो आपको थोड़ी करनी पड़ेगी ना।
जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने और विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। हार्डवेयर के विपरीत जो कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे होते हैं, यानी जो फिजिकल पार्ट होते हैं उनके, सॉफ्टवेयर अदृश्य और अमूर्त होता है। यानी सॉफ्टवेयर को ना तो आप छू सकते हैं, बस खाली आप फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। सॉरी, आप उसको देख भी नहीं सकते, खाली आप फील कर सकते हैं। जो कोड के रूप में मौजूद होता है, यह कंप्यूटर या डिवाइस के साथ हमारी बातचीत को आसान बनाता है, जिससे हम कई काम कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स बनाना, वीडियो संपादित करना या फिर गेम खेलना। तो ये सारा सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? तो प्रोग्राम, तो ये विस्तृत निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। डेटा, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित और उपयोग की जाने वाली जानकारी को हम डेटा कहते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है लास्ट ईयर पेपर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अन्य एप्लीकेशन चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में तो विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, हमने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको बताए, ये सारे हैं। तो इनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो सिस्टम के लिए यूज होते हैं या जो यूज़र के एप्लीकेशन होते हैं उनको चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेकंड है इसका कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि दस्तावेज बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिंपल सा है। और वेब ब्राउज़र, यानी जो क्रोम आजकल मेनली हम यूज़ करते हैं, क्रोम है, अल्टा विस्टा है ना, फायरफॉक्स है, ये बहुत सारे ब्राउज़र के नाम हैं। या फिर किसी वीडियो को चलाना, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के लिए मेनली बनाए जाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, मेनली सिस्टम उनके बिना काम नहीं कर सकता, उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नंबर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को प्रबंधित करने, उसकी कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करता है, जैसे कि डिस्क क्लीनर। अब डिस्क क्लीनर ये होता है कि मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें अगर आपने कोई फाइल डिलीट नहीं की है, काफ़ी दिनों से पड़ी है, तो वो आपको इन्फॉर्म करता रहता है कि ये फाइल 2 साल से पड़ी हुई है, अपनी जगह पे ही पड़ी हुई है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। या एंटीवायरस भी कभी कभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, एप्लीकेशन, सिस्टम एंड यूटिलिटी। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर का जो फिजिकल एक कंपोनेंट होता है या भौतिक घटक होते हैं उसके, जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, हार्ड ड्राइव है, ये सारी क्या है? ये उसके हार्डवेयर, जिनको भी आप छू सकते हैं, जो भी चीज़ें टेंगिबल हैं यानी छूने योग्य हैं, उनको हम हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में कहते हैं। सेकंड इसका पार्ट आता है सॉफ्टवेयर, यानी अमूर्त होता है, निर्देशों का एक सेट होता है जिसको आप छू नहीं सकते, इनटेंगिबल होता है, आप जिसको खाली देख सकते हैं, सॉरी देख भी नहीं सकते, आप उनको फील कर सकते हैं, उनकी वर्किंग को महसूस कर सकते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ये बताता है कि काम कैसे करना है। ठीक है, संक्षेप में अगर कहें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, जबकि सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है जो उसे कार्य करने योग्य बनाती है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया ये सारा जो डेटा है। इसके बाद देखते हैं इनपुट डिवाइस। डिटेल में देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, कैसे कैसे। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर बाहर से निर्देश और डेटा ग्रहण करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला इसमें है ओमनी प्रेजेंट कीबोर्ड। क्या होता है ये? तो कंप्यूटर में डेटा निर्देश डालने के लिए इसका उपयोग होता है। सिंपल कीबोर्ड की बात हो रही है। कंप्यूटर के कीबोर्ड द्वारा हम वर्ण, संख्याएं और विशेष चिन्ह टाइप कर सकते हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट है, नंबर्स हैं, और जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनको विशेष चिन्ह कहते हैं, वो सारे टाइप हो सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किया गया चिन्ह कर्सर, ये गलत है, कर्सर के पास दिखाई देता रहता है। कर्सर जो होता है, कर्सर की डिलीट, ये गलत टाइप हुआ है, कर्सर की डिलीट या बैक स्पेस की जो होती है, एंटर या रिटर्न की जो होती है, फंक्शन की जो होती है, और दूसरी विशेष की जो होती है, वो कंप्यूटर के निर्देश द्वारा दिया जाता है इसको। इसके बाद देखते हैं माउस क्या होता है। तो माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग पॉइंटर को स्क्रीन पर चलाने, चिन्हों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं नॉर्मल माउस में। ठीक है, अब ट्रैक बॉल क्या होता है? बेसिक टर्मिनोलॉजी है, प्रश्न छोटे छोटे रूप में पूछे जा सकते हैं। तो ये माउस जैसी ही होती है, इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इसमें बॉल, ट्रैक बॉल ऊपर स्थित होती है और यह डेस्क पर स्थित रहती है, जबकि प्रयोगकर्ता बाहर निकली हुई बॉल को चलाकर स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। लैपटॉप कंप्यूटर में यह कीबोर्ड के अंदर बनी होती है। बॉल को चलाकर आइटम को सेलेक्ट किया जाता है, इसी को हम ट्रैक बॉल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। ठीक है,
तो जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक प्रिय डिवाइस है। यह कार के गियर जो बदलने वाले लीवर के जैसा दिखाई पड़ता है। प्रयोगकर्ता इसके कर्सर को स्क्रीन पर चला सकता है और कभी कभी इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन बनाने के लिए भी होता है। इसको हम जॉयस्टिक कहते हैं। मेनली गेम खेलने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो चित्रकारों और डिजाइनरों को विशेष रूप से प्रिय है। ग्राफिक टैबलेट में पॉइंटिंग डिवाइस, पेन और टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी के तत्वों का सम्मिश्रण रहता है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। टच स्क्रीन क्या होती है? तो टच स्क्रीन द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी उंगली द्वारा स्क्रीन की सतह पर किसी विशिष्ट शब्द, संख्या या स्थान को छूकर डेटा का इनपुट करता है। आप लोग सभी के पास मोबाइल होगा तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। स्क्रीन पर सेंसर जो होते हैं छुए गए स्थान को पहचान लेता है और उसकी सूचना कंप्यूटर को देता है। इसके बाद देखते हैं OMR क्या होता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक पढ़ने वाला उपकरण यानी डिवाइस है जो पेपर से सीधे पढ़ सकता है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका या इसी प्रकार के फर्मों की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मानक टेस्ट आंसर शीट पर लगाए गए पेंसिल के चिन्हों की स्थिति जानने के लिए जो परावर्तित प्रकाश होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद देखते हैं बार कोड रीडर क्या होता है। तो बार कोड रीडर विभिन्न चौड़ाई वाली सीधी खड़ी रेखाओं द्वारा दर्शाए गए जो कोड होते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होते हैं, इवेंट्री कोड और दूसरे कोडों को पढ़ने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। आपने अनेक उत्पादों के पैक पर कुछ रेखाएं देखी होंगी। जब आप इन बार कोड रीडर की सहायता से पढ़ेंगे तो यह आपके उत्पाद का मूल्य और क्वालिटी बता देगा। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो बार कोड बना रहता है। इसके बाद मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग जो होता है डेटा को कागज पर उतारने और उसकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। बैंक के चेक पर नंबर मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखे जाते हैं और ये चेक नंबर व हस्ताक्षर प्रमाणित करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर द्वारा पढ़े जाते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में छपी सूचना को पढ़ने की योग्यता रखता है। यह वस्तु पर प्रकाश की किरणें फेंकता है, फिर वस्तु को व्याख्या करने के लिए परावर्तित करने को मापता है। यह छपे चिन्हों को पहचान सकता है। यह सुपरमार्केट में बहुत उपयोगी है। इसने डेटा को टाइप करने के भार को कम कर दिया है। इसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप और स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं। तो कुछ कार्डों जैसे स्मार्ट कार्ड है, ATM कार्ड, इसके पीछे एक चुंबकीय पट्टी बनी होती है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। इन पट्टियों में डेटा जैसे खाता संख्या, गुप्त कोड आदि छपे रहते हैं। अधिकृत कोड यानी जो ऑथराइज कोड होता है उसकी जांच करने के लिए इन कार्यों को कार्ड रीडर के अंदर से डाला जाता है और सुरक्षा के उद्देश्य से ये कार्ड बहुत उपयोगी हैं। तो इसको हम कहते हैं MSSC। इसके बाद वेब कैमरा क्या होता है। तो जब आप इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अपने मित्र और संबंधियों से बात करते हैं तो आप उनके फोटो कंप्यूटर की जो गति होती है करते समय देख सकते हैं। स्कैनर क्या होता है। आजकल स्कैनर बहुत सामान्य हो गया है। ये छपे हुए मैटर को पढ़ सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं तथा इसे ऐसे फॉर्मेट में बदल सकते हैं जिसकी व्याख्या कंप्यूटर द्वारा की जा सकती है और मुख्य रूप से वर्णकों और डिजिटल वाले जो चित्रों की, दूसरे शब्दों में कहें तो ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बना सकता है जिससे कंप्यूटर को पढ़ा जा सकता है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं। तो इन्हें डेस्कटॉप स्कैनर भी कहा जाता है और इनमें कागज को शीशे पर स्थिर रखा जाता है। अधिकांशतः इन्हीं स्कैनरों का प्रयोग किया जाता है। जो नॉर्मल स्कैनर होते हैं दुकानों पे उन्हीं को हम कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होते हैं। तो ये सबसे छोटे स्कैनर होते हैं। इन्हें हाथ में पकड़ा जा सकता है। इमेज को स्कैन करने के लिए इन्हें इमेज के ऊपर घुमाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। आजकल जो गवर्नमेंट बसेज होती हैं वहाँ पे होता है, इस तरह से टिकट उकट देने के लिए यूज होता है। डिजिटल स्टिल कैमरा एंड डिजिटल कैम रिकॉर्डर। तो डिजिटल स्टिल कैमरे और डिजिटल कैम रिकॉर्डर अभी डेवलप हुई हैं और प्रौद्योगिकी हैं। अन्य पारंपरिक कैमरों की तरह ही डिजिटल स्टिल कैमरे भी फोटो ले सकते हैं। यह सभी इमेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलकर उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर देता है। प्रयोगकर्ता सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से फाइल को खोल सकते हैं और कंप्यूटर पर अपना वो कार्य कर सकते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है। तो जब भी कोई आदमी बोलता है तो माइक्रोफोन आवाज़ को डिजिट में कन्वर्ट कर देता है और यह वॉइस सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में बदल देता है जो कि CPU में चले जाते हैं। माइक्रोफोन। वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। तो वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम मानव की आवाज़ को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसे पहचानता है और उसे
संबंधित टेक्स्ट में बदल देता है। इसलिए मानव आवाज़ को विद्युत सिग्नलों में बदलने के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। ये सिग्नल वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर के अनुकूल डिजिटल फॉर्मेट में बदले जाते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का केंद्र होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी हम कह सकते हैं। सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, यह सिलिकॉन वेफर पर स्थित होती है। माइक्रो प्रोसेसर की गति जो होती है वो हर्ट्ज में मापते हैं, अब तो ये गीगा हर्ट्ज में आ रहा है। सीपीयू कंप्यूटर के दो सीपीयू जो होता है कंप्यूटर में दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन कौन से? तो ये संख्याओं, वर्णों, संकेतकों को कुशलतापूर्वक संचालन द्वारा डेटा को प्रोसेस करता है और ये कंप्यूटर सिस्टम के अन्य अंगों जैसे विभिन्न इनपुट है, संचार है, स्टोरेज, डिस्प्ले डिवाइस को नियंत्रित करता है। जो प्रोसेसर होता है उसके तीन विभाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं आप कह सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। हमने लास्ट सेशन में भी इसके बारे में देखा था। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में मेमोरी यूनिट या दूसरे आउटपुट डिवाइसों के डेटा प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह मेमोरी यूनिट से निर्देशों, आदेशों को प्राप्त करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की स्थिति में यह उसे एएलयू में भेजता है। किसी गणना या तुलना न होने की स्थिति में यह सूचना आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। इसके बाद देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। तो ये सभी गणनाएं करता है और निर्णय लेता है। यह कंट्रोल यूनिट से डेटा प्राप्त करता है। यह सूचना परिणाम को आउटपुट डिवाइस में दर्शाने के लिए कंट्रोल यूनिट को वापस भेजता है। इसके बाद इसका पार्ट आता है इसमें जो मेमोरी यूनिट होता है। तो ये एक स्टोरेज यूनिट होती है जो सॉफ्टवेयर से सूचना या आदेश को प्राप्त करके स्टोर करती है और उन्हें कंट्रोल यूनिट को भेजती है। तो ये सीपीयू के तीन पार्ट हैं, इनको याद रखिएगा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है और मेमोरी यूनिट क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप का होता है। प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कि रैम है, रोम है ना, ये इंग्लिश में है, रैम और रोम। कैश है। तीन प्रकार की ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं और द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये प्रोग्राम, डेटा और निर्देशों को तब तक स्टोर रखती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा भी गायब हो जाता है और यही कारण है कि रैम को क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, तो इसका प्रयोग कंप्यूटर को चलाने और विशेष सूचनाएं स्टोर करने के लिए होता है। इस मेमोरी का प्रयोग तो होता है किंतु कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बार बार बदली नहीं जा सकती इसको। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तभी उसमें अस्थायी प्रोग्राम या सूचनाएं लिखी जाती हैं। इन प्रोग्रामों की कंप्यूटरों से काम कराने के लिए त्रुटि रहित रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने अपने क्लास सेशन में इसको डिस्कस किया था डिटेल में। कंप्यूटर बंद कर देने के बाद भी ये प्रोग्राम मेमोरी में बने रहते हैं। रोम के कई रूपांतर या कई पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला जो है वो है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको कहा जाता है। तो जो पी रोम है एक ऐसी मेमोरी है जिसमें मेमोरी का डेटा स्टोर किया जाता है। मेमोरी लोकेशन पर डेटा स्टोर करने के लिए एक निश्चित वोल्टेज की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामेबल रोम एक चिप है जिसका उपयोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस प्रोग्राम के लिए होता है। जब बायोस प्रोग्राम तैयार हो जाता है तो इसे निर्माण के लिए रोम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये होता है पी रोम। इसके बाद दूसरा है इसमें ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो रोम होता है एक ऐसी मेमोरी होती है जिसकी विषय वस्तु को मिटाया जा सकता है और रक्षात्मक कवर को हटाकर पुनः प्रोग्राम भी किया जा सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम टेक्नोलॉजी चिप को बदले बिना विषय वस्तु को बदलने के लिए मेमोरी कोशिकाओं को पुनः सेट कर देती है। यह अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश होती है उसकी पहली विषय वस्तु को मिटा देता है और पुनः प्रोग्राम ये भर देता है। तो ये होता है ई पी रोम। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी ई पी रोम। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है प्रत्येक कोशिका को या प्रत्येक सेल को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिक फोल्ड का प्रयोग करती है। यदि मेमोरी को बार बार बदलना हो तो पुनः प्रोग्राम बनाने में लगने वाले समय के कारण इसका परामर्श नहीं दिया जाता है। तो ये रोम आपने देखा क्या होता है, रोम के कितने पार्ट होते हैं वो आपने यहाँ पे देखा। कैश मेमोरी, तो कैश जो होती है वो छोटी होती है किंतु तेज़ मेमोरी होती है और ये सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। रैम की अपेक्षा सीपीयू की गति बहुत तेज होती है। सीपीयू और रैम के मध्य गति का मेल न होने के कारण कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था। ये रैम से तेज होती है
प्रोसेस को तेज करने के लिए और गति के अंतर को कम करने के लिए सीपीयू कैश से डेटा लेता और देता रहता है। इसके बाद देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सूचना को बाहरी संसार यानी बाहरी मतलब यूजर को भेजता है। सर्वाधिक सामान्य आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर है। तो आउटपुट को स्क्रीन या कागज पर इससे प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन आउटपुट तो मॉनिटर या विजुअल जो डिस्प्ले यूनिट होती है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले इनपुट अंशों को टाइप होते हुए देखा जा सकता है और ये कंप्यूटर से संदेश प्राप्त करने में आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम करते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इनहैंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, EGA। इनहैंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर क्या होता है? तो EGA जो होता है एडेप्टर श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर की तुलना में बहुत अच्छा रेजोल्यूशन देता है और 16 यानी 16 रंगों के समर्थन को ये 16 रंगों को ये सपोर्ट करता है। पिक्सल रेजोल्यूशन जो होता है इनका वो 640 और गुणे 200 या 640 350 प्रयोग होते हैं। मतलब देखिए जो मॉनिटर होता है वो इस तरह से बना होता है। तो ये तो लेंथ हो गई 640 पिक्सल और 200 पिक्सल, इस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसी को कहा जाता है पिक्सल रेजोल्यूशन। इसके बाद है VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स अरे अडेप्टर। क्या होते हैं? तो VGA अडेप्टर 16 से लेकर 256 रंगों का प्रयोग करके उच्च स्तर का आउटपुट देते हैं। पिक्सल रेजोल्यूशन का कितना होता है? 640 गुणे 480, 16 रंगों को, और 320 गुणे 200 ये 56 रंगों को सपोर्ट करता है। इसके बाद है SVGA यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे अडेप्टर। तो एडेप्टर विस्तृत रूप से उन 16 रंगों की सहायता करता है जो 16 से 65,536 के बीच में आते हैं। पिक्सल रेजोल्यूशन रंगों का समर्थन करने में भी दूसरों से भिन्न है। अब ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो CRT होता है और दूसरा LCM होता है। तो टीवी की तरह ये CRT मॉनिटर होता है यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और जो फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर होता है यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ये होते हैं। CRT और LCD मॉनिटर अनेक आकारों में उपलब्ध हैं। लैपटॉप और पॉमटॉप, पॉमटॉप का मतलब जो हाथ में आ जाए, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के लिए LCD तकनीक का प्रयोग करते हैं। LCD तकनीक में प्रत्येक पिक्सल में पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिससे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। पेपर आउटपुट क्या होता है? तो मॉनिटर पर आउटपुट तुरंत लेकिन अस्थायी प्रदर्शित होता है, अतः लंबे समय तक परिणामों को रखने के लिए हम कागज आउटपुट का प्रयोग करते हैं और इस आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं जो कि प्रिंटर से निकलता है। प्रिंटर के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है? जो सूचना या जानकारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है उसकी प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी उसकी प्राप्त की जा सकती है। दो टाइप में है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अक्षर जो होते हैं वो कागज पर स्याही वाले रिबन को दबाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कम गति और शोर करने वाले होते हैं। ये एक समय में एक ही टेक्स्ट की कॉपी उत्पन्न कर सकते हैं। और ये प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइन प्रिंटर है और कैरेक्टर प्रिंटर है। ये कैसे प्रिंटर है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। लाइन प्रिंटर क्या होता है? तो लाइन प्रिंटर एक समय में टेक्स्ट को एक लाइन में छापते हैं। ये 1 मिनट में 300 से लेकर 3000 लाइनें तक छाप सकते हैं। ड्रम प्रिंटर और ये चैन प्रिंटर है। चैन प्रिंटर लाइन प्रिंटर के ही उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर जो होता है वो शोर करने वाले होते हैं और महंगे होते हैं। ये 1 मिनट में 200 से लेकर 2000 लाइनों तक छाप सकते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? तो कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक अक्षर छापते हैं। ये लाइन प्रिंटर की तुलना में कम गति के होते हैं और ये 1 मिनट में 3 से लेकर 300 अक्षर तक छाप सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स तथा डेजी व्हील प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। तो ये तेज गति वाले तथा शांत प्रिंटर होते हैं। ये अपने काम करने के लिए बहुत जो जटिल तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये प्रिंटर एक समय में एक से ज़्यादा कॉपी नहीं बना सकते। एक डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी पुनः छपाई करके या फोटोस्टेट के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? तो लेज़र प्रिंटर एक समय में एक पेज छापते हैं। जो आकृति या टेक्स्ट कागज पर छापना होता है वह आकृति लेजर किरणों की सहायता से ड्रम की सतह पर आवेशित करके बनाई जाती है। ये शांत तथा तेज गति वाले होते हैं, इसलिए अधिकांशतः कार्यालयों में ही लेजर प्रिंटर का ही यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं विद्युत द्वारा आवेशित स्याही को छोटी छोटी बूंदों के रूप में नोजल से कागज पर छिड़काव करके उनकी आकृति को छापते हैं। इन प्रिंटरों के द्वारा उच्च कोटि के रंगीन आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। HP हैं, HP, एप्सन, कैनन और उसके बाद लैक्समार्क, ये जो ब्रांड है ये बनाते हैं इसको इंकजेट प्रिंटर को। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? तो थर्मल प्रिंटर जो होता है वो ताप संवेदी कागज प्रयोग करते हैं जो कि गर्म करने पर काले पड़कर आकृतियों को छापते हैं।
इनका परिणाम उच्च कोटि का नहीं होता है। फैक्स मशीन थर्मल प्रिंटर का ही उदाहरण है। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर एक विशेष आउटपुट डिवाइस है। वैज्ञानिक तथा अभियांत्रिकी प्रयोग के लिए प्लॉटर प्रिंटर से ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। प्लॉटर एक स्वचालित कला यंत्र है जो कि उच्च कोटि की कलाकृति, नक्शे, तालिकाएं तथा अन्य आकृतियां कागज पर पेन घुमाकर बनाता है। आउटपुट इन साउंड फॉर्मेट, यानी आवाज़ के रूप में जो आउटपुट होता है, तो स्पीकर कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले ऑडियो आउटपुट डिवाइस हैं। इनसे रिकॉर्ड की गई आवाज़, संगीत तथा दुनिया सुनी जाती है। तो ये जो है महत्वपूर्ण चीज़ें थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि प्रिंटर के बारे में, और मेमोरी है और रोम के जो और अलग अलग पार्ट हैं वो सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। हमारा दूसरा सेशन था। तीसरे सेशन में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डिटेल में देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, बेसिक जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।